आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। कुएं की मोटर पंप को बाहर निकालने कुएं में उतरे 2 लोगों की जहरीले गैस के संपर्क में आने से हुई मौत। पांडरवानी पंचायत के ग्राम उदासी टोला का मामला, पुलिस ने कुएं के अंदर से बरामद किया शव। वाराणसी के मेहंदीवाड़ा स्थित संचेती राइस मिल के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। पिकअप ने स्कूटी को मारी जबरदस्त टक्कर, मौके पर युवक आयुष संचेती की हुई मौत। समय बदला, सत्ता बदली, लेकिन नहीं बदले नगर पालिका बालाघाट के हालात। नगर पालिका में कार्य करने वाले कर्मचारियों को लगभग 4 माह से नहीं मिला वेतन, ब्याजी पैसे लेकर काम चला रहे कर्मचारी। बहेला थाना के अंतर्गत ग्राम सहेगी के नाले में हाथ धोने गया 8 वर्षीय बालक पैर फिसलने से नाले में बहा। बालाघाट एसडीआरएफ की टीम के द्वारा शाम 6 बजे तक चलाया गया रेस्क्यू, नहीं मिला बालक का शव। जिले भर में सावन मास के पहले सावन सोमवार को भक्तों से गुलजार रहा बाबा भोलेनाथ का द्वार। मंदिरों में गूंजा महादेव का जयकारा। कांवड़ियों के द्वारा नदी से जल लेकर शिवलिंग का किया गया जलाभिषेक। बीती रात नगर के बस स्टैंड में हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम लालबरा थाने ग्राम साले निवासी 55 वर्षीय कपूरचंद पितामह मेहतरलाल हटेवार बताया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार साली निवासी कपूरचंद खेतीबाड़ी का काम करता था, जो अपनी बहन से मुलाकात करने के लिए रविवार को बस में सवार होकर बूढ़ी बालाघाट आया था। बताया जा रहा है कि कपूरचंद रात्रि करीब 9 बजे वापस अपने घर साले जाने के लिए बहन के घर से निकलकर बस स्टैंड पहुंचा था। उसी दरमियान किसी अज्ञात 4 व्हीलर वाहन चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उसे ठूस मार दी और फरार हो गया। जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से कपूरचंद गंभीर रूप से घायल हो गया, जिस पर वहां के स्थानीय एजेंटों के द्वारा उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रात्रि में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। उधर सोमवार की सुबह अस्पताल तहरीर मिलने पर अस्पताल चौकी पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान दर्ज कर पंचनामा सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी की। वहीं जापो 174 के तहत मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार के लिए शव उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। पिताजी क्या नाम है इनका? कपूरचंद कहाँ रहते हैं? ग्राम साले क्या मामला हो गया? एक्सीडेंट। कैसे हो गया? वो अपनी बहन के यहाँ पर आए थे, वापसी फिर बस स्टैंड गए, बस बैठने गए तो कोई 4 व्हीलर वाले ने ठोक दिया। कब का मामला? वाराणसी नगर का हृदय स्थल बस स्टैंड चोरी का अड्डा बन चुका है, जहां पर चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार हो रही चोरियों के इसी कड़ी में 10 जुलाई की सुबह अज्ञात चोरों के द्वारा बंसीलाल पारदी की गाड़ी में रखे 30,000 रुपए चोरी कर वे फरार हो गए। बताया जा रहा है कि यह राशि पीड़ित के द्वारा वाराणसी में किसी व्यक्ति को देकर समूह के रुपए जमा करने के लिए लाई गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित बंसीलाल पारधी पिता दुर्गा प्रसाद पारधी उम्र 40 वर्ष मदनपुर वार्ड नंबर 10 निवासी प्रतिदिन के अनुसार 10 जुलाई को अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए घर से निकले थे, तो उनके द्वारा मोबाइल सुधारने और समूह के पैसे जमा करने के लिए रख लिए गए थे। जो घर से निकलते ही अपनी बेटी के स्कूल पहुंचे, जहां उसे स्कूल में छोड़कर वाराणसी बस स्टैंड में उन्होंने अपना मोबाइल बनवाने के लिए दिया। तत्पश्चात वह बैंक गए। इस दौरान उनकी मोटरसाइकिल के पर्स में झिल्ली में कुछ कागज और 30,000 रुपए रखे हुए थे। जहां थोड़ी देर बाद उनके द्वारा अपनी झिल्ली निकाली गई तो उसमें पैसे नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने बस स्टैंड और पंजाब नेशनल बैंक के सामने पतासाजी की, किंतु कहीं पर भी पता नहीं चल पाया। जिसके बाद उनके द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के सीसीटीवी फुटेज देखे गए। उन्हें खाली झिल्ली ही हाथ में देखने मिली, जिसमें रुपए नहीं थे, जिससे संभावना व्यक्त की जा रही है कि उनके द्वारा बस स्टैंड में गाड़ी खड़ी कर मोबाइल सुधारने के लिए देने गए हुए थे। उस दौरान उनके मोटरसाइकिल के पर्स से अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा रुपये चोरी कर लिए गए हैं, जिसकी उनके द्वारा थाने में लिखित शिकायत दी गई है। बस बच्ची को स्कूल छोड़ा, स्कूल से मोबाइल बनाने दिया हूँ बस स्टॉप में, तो वहाँ से बैंक का और समूह के पैसे पटाना था। उसके बाद में फिर रिटर्न मोबाइल दुकान गया तो पैसे दे पेमेंट करने के निकालो, पैसे गायब। पैसे कहाँ गायब हुए? पैसे बस स्टॉप से तो या फिर यहाँ से वहाँ से
वो कितने थे कि हमारे गांव के व्यक्ति की आज 30,000 रुपये चोरी हो गई है बस स्टैंड में, और प्रशासन इस पे ध्यान दे। बहुत चोरी होते जा रही बस स्टैंड में। अनुसूचित जनजाति की महिला के घर में घुसकर महिला की बेइज्जती करने की नीयत से छेड़छाड़ करके इस महिला को आत्महत्या करने के लिए उत्प्रेरित करने के मामले में मोहित पिता शिवराम यादव 36 वर्ष ग्राम धर्मशाला चौकी मछुरदा निवासी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में बैयर जेल भिजवा दिया गया है। मछुरदा पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम धर्मशाला में यह घटना 26 जून को हुई थी, जहां महिला सुबेतिन बाही के द्वारा इस आरोपी के द्वारा घर पर घुसकर छेड़छाड़ किए जाने से व्यतीत होकर जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया था, जिसकी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबेतिन बाई अपने पति सक्कुल मरकाम के साथ खेती किसानी करती थी। 25 जून की रात 9 बजे सुबेतिन बाई अपने पति के साथ खाना खाया और दोनों पति पत्नी घर में आराम कर रहे थे। उसी समय मोहल्ले का मोहित यादव उनके घर आया और सुबेतिन बाई की बेइज्जती करने की नीयत से उसे छेड़छाड़ करने लगा। सुबेतिन बाई ने उसे डांट फटकार लगा कर भगा दी। दूसरे दिन 26 जून को सुबह सुबेतिन बाई अपने पति सुक्कल मरकाम के साथ मोहित यादव के घर गए और रात वाली घटना को लेकर उनके बीच कहासुनी हुई। इसके बाद दोनों पति पत्नी घर आ गए थे। मोहित यादव के द्वारा किए गए इस कृत्य से सुबेतिन बाई मानसिक तनाव में आ गई थी और उसने आत्मग्लानि में आकर शाम 5 बजे घर में रखी कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया था। हालत बिगड़ने पर सुबेतिन बाई को उसके परिवार वालों ने बिरसा के अस्पताल में लाकर भर्ती किया था। प्राथमिक उपचार के बाद सुबेतिन बाई को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया, जहां जिला अस्पताल में उपचार के दौरान सुबह 4 बजे उसकी मौत हो गई थी। जिला अस्पताल पुलिस चौकी के प्रभारी ने मृतिका के लाश का पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग डायरी अग्रिम कार्रवाई के लिए पुलिस थाना भिजवा दी थी। थाना प्रभारी भरत नोटिया ने मर्ग जांच के उपरांत इस मामले में मोहित यादव के विरुद्ध अनुसूचित जनजाति की महिला घर में घुसकर उसकी बेइज्जती करने की नीयत से छेड़छाड़ करके आत्महत्या करने उत्तेजित करने के आरोप में धारा 452, 354, 306 भारतीय दंड विधान व 3(2) V 3(1) W अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया और इस अपराध में मोहित यादव को गिरफ्तार करके 10 जुलाई को उसे बैयर की अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में बैयर जेल भिजवा दिया गया है। फरियाद लेकर थाने पहुंची 4 महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटे जाने का एक मामला सामने आया था, जिसमें 4 पीड़ित महिलाओं ने रामपाली थाना के 5 पुलिस कर्मियों पर थाने से लेकर चौक तक उन्हें मारपीट करने का आरोप लगाया गया था, जिसकी लिखित शिकायत के बावजूद भी संबंधित पुलिस कर्मियों पर कोई कार्यवाही न होने पर अपनी नाराजगी जताते हुए पीड़ित महिलाओं ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा। एसपी कार्यालय पहुंची सभी पीड़ित महिलाओं ने संयुक्त रूप से बताया कि ग्राम पंचायत रामपाली के अमई मार्ग स्थित दाजीवा नगर निवासी संजू धेंडे की बेटी का 5 जुलाई को घर में फलदान का कार्यक्रम था, जहां सभी पीड़ित महिलाएं खाना खाने के लिए गई थी। वो जब घर वापस पहुंची तो उन्हें मालूम चला कि उनके बेटों को पुलिस उठाकर ले गई, जिसका पता लगाने और अपने बच्चों को बेगुनाही साबित करने के लिए महिलाएं रामपाली थाना पहुंची थी। जब भी अपने बेटे से मुलाकात कर ही रही थी तो उसी दरमियान पुलिसकर्मियों ने उनकी पिटाई शुरू कर दी और थाने से लेकर चौक तक उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा और थाने से लेकर चौक तक उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, जिसमें उनके घायल होने पर उन्हें वाराणसी के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस मामले में पीड़िताओं का आरोप है कि उन्होंने एसडीओपी वाराणसी को ज्ञापन सौंपकर मामले में वैधानिक कार्यवाही किए जाने की मांग की थी, लेकिन मामले को 5 दिन बीत जाने के बावजूद भी आरोपी पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर अपनी नाराजगी जताते हुए पीड़ित महिलाओं ने एसपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर मामले में वैधानिक कार्यवाही किए जाने की मांग की है। हम खाना खाने गए थे, देवर है उसकी बेटी की फलदान थी। फलदान में गए तो थोड़ी सी 11 बज गए थे खाना खाने के लिए। तो ये लड़के लोग घर में थे, अकेला था वो लड़का। तो उसने झगड़ा जगदीश के साथ, दारू पिलाया बोले जगदीश ने उसको। किसको? कृष्णा देड़े की। हाँ। तो इनकी 2 बातें की लाम झोम वहाँ पे हो गई। हाँ। हो गई तो फिर उसने फोन लगाया पुलिस वाले को। किसने? जगदीश देड़े ने। हाँ। पुलिस वाले को फोन लगाया, पुलिस वाले आए और 4 लड़कों को ले जाए। किसको ले गए? काका को और 3 लड़के को। किशोर देड़े उसका काका समझा नहीं आया था वो। हाँ। तो उसको भी ले जाए, देवी देड़े को भी ले जाए, अरविंद देड़े को भी ले जाए और कृष्णा देड़े को भी ले जाए। हाँ। पुलिस थाना। हाँ। फिर हम आए खाना खा के, हमारे को मालूम हुआ हाँ। कि पुलिस थाना ले गए लड़के को।
हाँ। तो हम चले गए देखने के लिए लड़के को पुलिस थाना। तो फिर वहाँ से जगदीश देड़ा खड़े ही था, उसकी माँ भी खड़ी थी। तो ये चले गई अपने बेटे के पास में, गाड़ी के पास में, सर बेटे के पास में इसका लड़का है करके ये चले गई। तो ये गई करके उसने जो मारना चालू किया, जो मारना चालू किया पुलिस वाले ने, हमारे को कोई पूछित नहीं लिया, कुछ नहीं कहा। जो मारना चालू किया तो आखिरी पुलिस थाने से लेके बस स्टैंड तक, बड़के घाट तक मारा हमारे, भगा भगा को। जगदीश देड़े ने बताया कौन सा पुलिस वाला था, क्या नाम था उसका? नाम मालूम नहीं जानते सर, हम पहली बार गए थे सर, लड़के ले जाए करके। लालबरा नगर मुख्यालय के ग्राम पंचायत पांडरवानी के अंतर्गत आने वाले ग्राम उदासी टोला में 10 जुलाई को दोपहर 3 बजे खेत में बने कुएं की मोटर पंप को बाहर निकालने के लिए उतरे 2 लोगों की कुएं के अंदर जहरीली गैस के संपर्क में आने से मौत हो गई। पुलिस ने कुएं के अंदर से शव बरामद कर मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार ग्राम उदासी टोला निवासी 28 वर्षीय रामलाल नागेश्वर एवं पांडरवानी निवासी 55 वर्षीय जीवनलाल पंचेश्वर के खेत में परहा का कार्य जारी है और प्रतिदिन की तरह वे 10 जुलाई को भी अपने अपने खेत में परहा का कार्य करने गए हुए थे। तभी रामलाल नागेश्वर ने देखा कि कुएं का पानी अधिक हो चुका है, जिसमें लगी मोटर डूब सकती है। इसलिए रामलाल अपने रिश्ते के जीजा फतेहलाल पंचेश्वर के साथ दोपहर करीब 3 बजे मोटर को निकालने के लिए कुएं में उतरा थे। तभी अचानक जहरीली गैस के संपर्क में आने से वह कुएं के नीचे गिर गया। तो फतेहलाल ने आसपास स्थित लोगों को आवाज लगाया, जिसके बाद पांडरवानी निवासी 55 वर्षीय जीवनलाल पंचेश्वर जो अपने खेत में काम कर रहा था वह आया और रस्सी डालकर कुएं के नीचे रामलाल को बचाने के लिए उतर रहा था। तभी वहां जहरीली गैस के संपर्क में आया और वह नीचे बेसुध होकर गिर गया। इस तरह कुएं के अंदर बनी जहरीली गैस से एक साथ 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद तत्काल ग्राम पंचायत पांडरवानी सरपंच अनीस खान एवं पुलिस को घटना की सूचना दी गई और कुएं के अंदर गिरने वाले दोनों लोगों की मौत होने की जानकारी आग की तरह क्षेत्र में फैल गई और उस स्थान पर ग्रामीण जनों की भीड़ लग गई। घटना की जानकारी लगने के बाद ग्राम पंचायत पांडरवानी सरपंच अनीस खान एवं उप निरीक्षक विजय सिंह बघेल कलशराम उइके पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और ग्रामीण जनों की मदद से कुएं के अंदर से दोनों मृतक के शव को बाहर निकाला और खाट पर लेटाकर शव को करीब 1.5 किलोमीटर पैदल मेन रोड तक लाया गया, जिसके बाद शव को लालबरा सामुदायिक केंद्र पोस्टमार्टम के लिए लाया गया, परंतु शाम हो जाने के कारण दोनों मृत व्यक्तियों का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। कुएं के अंदर गिरने से 2 व्यक्तियों की एक साथ मौत हो जाने से क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है। ये मोटर को निकाल रहे थे वो पानी की वजह से, तो गैस की वजह से वो बेहोश टाइप में हो गया। पड़ोसी जो खेत वाला है जीवनलाल पंचेश्वर, वो आया चराट लेके उसको बांध के निकालेंगे कि वो भी गया उसको बचाने के लिए, तो वो भी कुएं के अंदर ही गिर गया। यानी 3 लोग थे बोल रहे थे वहाँ पे? नहीं, 2 ही लोग थे क्या? और एक ऊपर में था क्या? एक ऊपर में था। यानी वो सुरक्षित है? सुरक्षित है। अच्छा, वो ऊपर से कुछ कर रहे थे वो? हाँ। तो ये मोटर क्यों निकाल रहे थे? ये पानी भर जाएगा कुएं में, मोटर खराब हो जाएगी, इसलिए बाहर निकाल। अच्छा, अभी कौन सा कार्य कर रहे थे वो लोग? अभी ये परा चालू था जी, धान रोपाई का। तो ये जो रामलाल है इसकी उम्र क्या रहेगी? शादी हो गई क्या इसकी? हाँ, शादी हो गई थी 28 वर्ष। बच्चे भी हैं उसके? नहीं, बच्चे नहीं। बच्चे नहीं है? तो ये खेत में हुआ है क्या हादसा? हाँ, खेत के कुएं में। अन्य गैस के रिसाव हो गया? गैस रिसाव। तो आप लोग क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन जो भी मुआवजा मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। एक बहुत ही दुखद घटना हो गई हमारी ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबरा के अंतर्गत। ये जो है ग्राम उदासी टोला की घटना है। यहाँ पर जो है हमारे सब किसान भाइयों लोगों का अपना खेती किसानी का काम चल रहा है, तो यहीं पर उसी इसमें जो है आजू बाजू के खेतों में भी जो चल रहा है, इसमें एक रामलाल और जीवन दोनों अपने अपने खेतों में जो है ये काम कर रहे थे। तो यहाँ जो कुआं है एक, उस कुएं पर मोटर को निकालने के लिए रामलाल नीचे उतरा। तो रामलाल नीचे उतरा तो उसमें जहरीली गैस थी कुएं में, तो उसने आवाज़ दिया। जब उसको बेहोश होने लगा तो उसको बचाने के लिए जीवन भी उतरा और दोनों की कुएं में जहरीली गैस की चपेट में आने से डेथ हो गई। जी, तो भैया ये मुख्य मार्ग से कितने अंदर पे पड़ता है? ये मुख्य मार्ग से लगभग 1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर। तो इनके लिए क्या है कि लाभ मिलेगा इनको, मुआवजा वगैरह? हाँ, अभी तो सब यहाँ पर पुलिस विभाग का अमला है, राजस्व विभाग का अमला है, ग्राम पंचायत से भी है, हम लोग सभी लोग, जो भी शासन से जो भी होगा उसको मदद की जाएगी इसमें।
अभी पहली प्राथमिकता तो ये है कि बॉडी जो कुएं में है उसको निकालना, क्योंकि कुएं के अंदर जहरीली गैस भी है, यानी गैस के रिसाव की वजह से हुआ है। गैस के कारण। वहीं दूरभाष पर चर्चा में उप निरीक्षक विजय सिंह बघेल ने बताया कि उदासी टोला निवासी 28 वर्षीय रामलाल नागेश्वर अपने खेत स्थित कुएं के अंदर मोटर निकालने के लिए नीचे उतरा था। कुएं के अंदर बनी जहरीली गैस के संपर्क में आने से वह नीचे गिर गया, जिसे बचाने के लिए पड़ोस के कृषक पांडरवानी निवासी जीवनलाल पंचेश्वर भी उतरा तो वह भी जहरीली गैस के संपर्क में आ गया, जिससे दोनों की मौत हो चुकी है। जिसके बाद ग्रामीण जनों की मदद से कुएं से शव को बाहर निकाला गया और आवश्यक कार्यवाही की गई है और मृतक व्यक्तियों का पोस्टमार्टम मंगलवार को प्रातः 10 बजे किया जाएगा और मर्ग कायम कर मामले की जाँच की जा रही है। बस स्टैंड के समीप भटेरा रोड भटेरा चौकी में नगर के आपराधिक प्रवृत्ति के 4 शख्स शराब पीने के रुपए नहीं देने पर अनुसूचित जनजाति के एक व्यक्ति को हाथ बुक्कों से बेरहमी पूर्वक मारपीट कर घायल कर दिया और उसे जान से मार डालने की धमकी देते रहे। यह घटना 7 जुलाई की रात्रि में हुई। कोतवाली पुलिस ने राजू पिता प्रेमलाल परते 34 वर्ष गोंडी टोला ग्राम पायली के द्वारा की गई रिपोर्ट पर रिजवान उर्फ कंगी, इमरान खान, तालिम खान और पीयू उर्फ शहजाद उर्फ पीलू बाबा सभी निवासी बैयर रोड बालाघाट निवासी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद सभी चारों शख्स फरार बताए गए, जिनकी तलाश की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजू परते ग्राम पायली निवासी बब्बू पटेल के यहाँ पर करीब 10 वर्षों से ड्राइवरी का काम करता है। बब्बू पटेल की भटेरा रोड बालाघाट में आरा मिल है। इस आरा मिल में बबलू मुंजारे नाम का चौकीदार रहता है। 7 जुलाई की रात्रि में बब्बू पटेल ने राजू परते को अपने घर से चौकीदार के लिए आरा मिल में खाने का टिफिन पहुंचाने के लिए भेजा था। राजू अपने दोस्त राजकुमार शिव के साथ मोटरसाइकिल से बालाघाट भटेरा रोड आरा मिल आए और चौकीदार का टिफिन छोड़कर अपने गाँव पायली वापस जाने के लिए निकले थे। जैसे ही दोनों बैयर भटेरा रोड बालाघाट पहुंचे तभी राजू परते के पूर्व परिचित रिजवान कंगी, इमरान खान, तालिम खान और शहजाद उर्फ पीलू बाबा मिले। उन्होंने राजू परते को रोका और राजू परते से शराब पीने के लिए पैसे मांगे। जब राजू ने उन्हें मना किया तो चारों ने उसे अश्लील गालियां देते हुए उसके साथ मारपीट की। राजकुमार शिव के साथ भी बीच बचाव किया, किंतु चारों ने राजू परते को रुपए नहीं देने की शिकायत की तो जान से मारने की धमकी देकर वहां से वे फरार हो गए। इन चारों शख्स के डर से राजू परते दोस्त कुमार राजकुमार शिव के साथ घर चले गए। इन चारों शख्स के द्वारा की गई धमकी के कारण राजू परते रिपोर्ट करने के लिए बालाघाट आने में डर रहा था, किंतु 10 जुलाई को मौका पाता ही राजू परते रिपोर्ट करने कोतवाली थाने पहुंचा। उक्त घटना की रिपोर्ट की कोतवाली पुलिस ने राजू परते के द्वारा की गई रिपोर्ट पर चारों शख्स के विरुद्ध धारा 294, 323, 327, 506, 34 के तहत धारा 3(1) द 3(1) ध 3(2) VA अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से चारों शख्स फरार बताए जा रहे हैं, इनकी तलाश की जा रही है। हेला थाना के अंतर्गत ग्राम सहेकी नाले में हाथ धोने गए एक 8 वर्षीय बालक नाले के तेज बहाव में बह गया। बालक विशाल पिता महेश मेघनाथ सहेकी निवासी है। 9 जुलाई को यह घटना उस समय हुई जब यह बालक अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते नाले तक चला गया था और हाथ धोने के लिए नाले में उतरा ही था, तभी फिसलने से वह नाले के तेज बहाव में बह गया। घटना की सूचना मिलते ही बहेला पुलिस मौके पर पहुंची। बालाघाट से मौके पर पहुंची SDRF टीम के द्वारा बालक को खोजने नाले में रेस्क्यू किया जा रहा है। 9 जुलाई को यह घटना उस समय हुई थी जब यह बालक अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते नाले तक चला गया था और हाथ धोने के लिए नाले में उतरा था, तभी फिसलने से वह नाले के तेज बहाव में बह गया। जिसकी सूचना मिलते ही बहेला पुलिस मौके पर पहुंची और बालाघाट से मौके पर पहुंची SDRF की टीम द्वारा बालक को खोजने नाले में रेस्क्यू किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 9 जुलाई को ग्राम सहेकी निवासी विशाल मेघनाथ अपने 3-4 दोस्तों के साथ नाले की तरफ खेलने गया हुआ था। खेलते समय विशाल मेघनाथ का हाथ गंदा हो जाने से वह नाले में हाथ धोने गया था। नाले में हाथ धोने के दौरान पैर फिसलने से विशाल मेघनाथ नाले के तेज बहाव में बह गया। घटना की जानकारी उसके साथियों ने घर पर जाकर दी। सूचना मिलते ही बहेला थाना प्रभारी JP त्रिपाठी अपने बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। दूसरे दिन 10 जुलाई को सूचना मिलने पर बालाघाट से SDRF ने ग्राम सहेकी पहुंचकर नाले में रेस्क्यू अभियान चलाया, किंतु शाम 6 बजे तक बालक की लाश नाले में नहीं मिल पाई थी।
बहला थाना प्रभारी जयप्रकाश त्रिपाठी ने पद्मेश 24/7 से दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि बालक सहेकी नाले में हाथ धोते समय तेज बहाव में बह गया। बालाघाट से एसडीआरएफ की टीम बुलाकर रेस्क्यू किया जा रहा है, किंतु अभी तक बालक की लाश नहीं मिल पाई है। एसडीआरएफ की टीम के द्वारा बालक की नाले में लगातार तलाश की जा रही है। वारासोनी थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत मेहंदीवाड़ा के वारासोनी रामपैली मार्ग स्थित संचेती राइस मिल प्लांट के पास 9 जुलाई की रात करीब 8:30 बजे मोपेड मोटरसाइकिल और पिकअप की जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में मोपेड चालक 17 वर्षीय आयुष पिता अनीश संचेती की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार नगर के प्रतिष्ठित उद्योगपति उत्तम संचेती का पोता मृतक आयुष पिता अनीश संचेती मेहंदीवाड़ा स्थित संचेती राइस मिल प्लांट पर गया हुआ था, जहां से वह अपनी मोपेड वाहन क्रमांक MP 50 SA 3274 से वापस अपने घर के लिए मेहंदीवाड़ा बस स्टैंड की ओर जा रहा था। तभी पिकअप वाहन क्रमांक MH 35K 7860 वारासिवनी से रामपैली की ओर जा रही थी। इस दौरान दोनों वाहन अपने साइड में चल रहे थे। इसी बीच संचेती राइस मिल प्लांट के पास पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर मोपेड वाहन को अपनी चपेट में लेकर उसे घसीटते हुए खेत में उतर गया और पलट गया। घटना में मोपेड चालक 17 वर्षीय आयुष का दुखद निधन हो गया। उक्त संबंध में आवागमन कर रहे राहगीरों ने घटना को देखकर अपने वाहन खड़े कर दौड़े और देखा तो मोपेड में एक युवक फंसा हुआ था, जिसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को दी। तब तक पिकअप चालक मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर घायल को वारासिवनी सिविल अस्पताल लाकर भर्ती किया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा जांच कर युवक को मृत घोषित कर दिया गया। अस्पताल तहरीर पर पुलिस के द्वारा 10 जुलाई को आवश्यक पंचनामा कार्यवाही कर शव पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया है, जिसके बाद परिजनों के द्वारा नगर के वार्ड नंबर 7 स्थित मोक्षधाम में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान नगर सहित क्षेत्र में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।